रात जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो ये 259 रुपीज पर लीटर था, पर सुबह जब मैं पेट्रोल डलवाने पहुंचा तो ये 267 रुपीज पर लीटर हो चुका था। और मेरी तरह ये भाई साहब भी हैरानों परेशान थे। और रात की रोटी को घी लगाकर मैंगो के साथ खाने की चस्सी अलग होती है। और बीच रोड पर इसकी ऊंट पटांग हरकतों की वजह से अगर ये मेरी बाइक के नीचे आ जाता तो सबने कहना था कि तुम्हारी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में फ्रूट्स फ्रिज में नहीं बल्कि अलमारियों में छुपा कर रखे जाते हैं, और ऐसा ज्वाइंट फैमिली में होता है। और ऐसा क्यों होता है ये सब भी आपको मालूम है। खैर, ये एक अदद आम शरीफ है जिससे मैंने आज नाश्ता करना है, जिसके लिए मैं सबसे पहले किचन में आ गया, जहाँ से ये 2 प्लेट्स और एक छुरी ली। फिर मैंगो को अच्छे से धोकर इसे छिलना शुरू किया। याद रहे, छिलका बिल्कुल बारीक तरीके से उतारना है, और अगर कोई छिलका मोटा उतर भी जाए तो उसमें लगा हुआ आम इस तरीके से खा लीजिए। खैर, पूरे मैंगो से छिलका उतारने के बाद मैंने मैंगो के छोटे छोटे पीसेस बनाना शुरू किए। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। खैर, अच्छे से कट करने के बाद मैंने मैंगो को ठंडा करने के लिए फ्रिज के ऊपर रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बची हुई गुठली का क्या करना है। अरे भाई, करना क्या है, इसे चूस चूस कर खा लेना है, जिस तरह मैं खा रहा हूँ। गुठली खाने के बाद मैंने बर्तनों को धोकर वापस किचन में रखा, और अब रात वाली रोटियों पर घी लगकर आ चुका था और मैंगो भी ठंडा हो चुका था। बस फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता करना शुरू किया, और यकीन माने इस तरह नाश्ता करने का मजा ही अलग होता है। खैर, नाश्ता करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, और किसी काम के लिए बाइक को बाहर निकालकर जैसे ही इसे स्टार्ट करने लगा तो ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे इन दिनों कराची का मौसम देखें आप, बहुत ही शानदार हो रहा है। खैर, पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर देखा तो पेट्रोल नहीं था। खैर, पाकिस्तानी जुगाड़ लगाकर बाइक को कुछ देर के लिए टेढ़ा किया। इसके बाद मैंने जैसे ही बाइक को स्टार्ट की तो ये स्टार्ट हो गई। बस फिर मैं पेट्रोल पंप की जानिब रवाना हो गया, और जरा इस बच्चे की हरकतें चेक करें। मेन रोड के बीच में कैसे बाइसाइकिल चला रहा है, और इन हरकतों की वजह से अगर ये बाइक के नीचे आ जाएगा तो सब लोग बाइक वाले को कसूरवार ठहराएंगे। खैर, जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो मीटर पर जैसे ही नजर पड़ी तो पेट्रोल 9 रुपए महंगा होकर 267 रुपीज पर लीटर हो चुका था। और मेरी तरह इन भाई साहब को भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने रात में पेट्रोल डलवाया था तो ये 259 रुपीज पर लीटर था। खैर, मैंने मीटर पर हाथ रखकर चेक किया कि शायद ये मीटर खराब ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। वाकई में पेट्रोल महंगा हो चुका था, और इसी तरह कर करके न जाने पेट्रोल प्राइस कहाँ तक जाएंगे। और जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजें भी खुद ब खुद महंगी हो जाती हैं। खैर, बाज़ मैं अपने काम की तरफ रवाना हो गया। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।